सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। हम लोग का आज से कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का अध्ययन चालू हो रहा है। पहले अध्याय में 3 वल्लियां थीं और 28 दिनों में हम लोगों ने पहले अध्याय का अध्ययन करा। ये सब जो लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं, आप निश्चित रूप से समझिए कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। इतने लोगों का यहाँ पे जीवन गुजर गया है, उनको ये कठोपनिषद सुनने को नहीं मिला है। और ये जो यहाँ पहला अध्याय रहा है, इसके अंत में हमको श्रुति ने ये बताया, वेदों ने बताया। श्रुति मतलब वेद माता। वेद माता खुद बताती हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण अध्याय है, पहला वाला अध्याय, कि इसको अगर आप अपने दिवंगत स्वजनों के श्राद्ध में इसका अध्ययन करेंगे, इसको सुनेंगे या इसको सुनाएंगे, तो इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, एक दृष्टि प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। और ये हर चीज से नहीं होती। आप ये मत सोचो कुछ भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इन सब चीजों के अनेकों रीजंस होते हैं। ये फलश्रुति यही बताई गई है। अन्य उपनिषदों में भी हर जगह नहीं बताई गई, एक आध जगह बोला है, हर जगह नहीं बताई जाती। इसीलिए इसके बारे में श्रद्धा रख के, विश्वास करके इस चीज का अध्ययन, चिंतन, पाठ करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। हम लोगों ने ये पूरा अध्ययन श्राद्ध काल में ही चालू करा था और 28 दिनों में, तकरीबन 1 महीने में हम लोगों ने इसका समापन करा। अब हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी 3 वल्लियां हैं। 3 वल्ली अर्थात 3 सेक्शंस, 3 खंड। और इसका प्रारंभ सीधे एक प्रश्न से होता है कि महाराज जी, ये जो आत्म का ज्ञान है, हम जो अपने आप को समझ रहे हैं वो एक चीज है, और जो हम लोग वस्तुतः हैं वो दूसरी चीज है। हम लोग को आत्मज्ञान कब होता है ये तो चलिए छोड़िए, लेकिन एक चीज हर व्यक्ति मन के अंदर अगर बैठा लेता है कि आज आप अपने आप को जो भी समझ रहे हैं, एक व्यक्ति समझ रहे हैं, एक कुल है, एक उम्र है, एक घर है, एक प्रोफेशन है, उसके अंतर्गत एक इंडिविजुअलिटी है, ये आपके रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये माता पिता हैं, ये पति पत्नी हैं, ये बाल बच्चे हैं, ये सास ससुर हैं। उसके बीच में आप रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, बड़ा शॉकिंग सा लगता है, लेकिन ये सत्य है कि ये इंडिविजुअलिटी कल्पित है। इसका कोई सब्सटैंशियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और सबसे बड़ा प्रमाण इस चीज का होता है कि जब तक हमारा मन जगा हुआ है ना, ये जागृत अवस्था है। हम लोग का टोटल एग्जिस्टेंस 3 अवस्थाओं में होता है। ये जागृत अवस्था है, एक ड्रीम स्टेट है, स्वप्न अवस्था, और एक डीप स्लीप है, गहन अवस्था, जहां पे स्लीपलेस
ड्रीमलेस स्लीप। हम लोग के जो वे उपनिषद हैं वो इन चीजों पे हमारा ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। बोलते हैं पॉइंट नोट करो जरा, तुम्हारी जो इंडिविजुअलिटी है वो केवल इस जागृत अवस्था में जब तुम आते हो ना तो इसका एग्जिस्टेंस है। सपना भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, हमारे अनुभव का रेल्म है, वहां भी टाइम है, स्पेस है, वहां भी दुनिया है, लेकिन ये इंडिविजुअलिटी नहीं है। और गहरी निद्रा में जाते हो तो वहां कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। ऐसे घोड़े बेच के सोते हो, घोड़े बेच के मतलब आजकल तुम्हारे अस्तबल नहीं है, कोई घोड़े वोड़े वाले नहीं हो, तांगे वाले घोड़े वाले। घोड़े बेच के सोना एक जो है वो कहावत है कि जो कुछ हमारा है सब चीजों से आप डिटैच करके सोते हैं। घर बार रिश्ते नाते धन दौलत सब कुछ उस समय आपके पास कुछ नहीं है। जब हम सब चीज से डिटैच होंगे इंक्लूडिंग हमारी आइडेंटिटी, तो हम क्या होते हैं? यही गहरी निद्रा के अंदर हम लोग को डेली सैंपल मिलता है। अब कितने लोग नोट करते हैं इस पॉइंट को जो यहां ऑब्जर्वेशन हमको प्रस्तुत करा गया। शॉकिंग रेवलेशन। जिस इंडिविजुअलिटी के बारे में हमको इतनी ज्यादा चिंता रहती, इनसिक्योरिटी रहती, आकांक्षा रहती, प्यास रहती है, जिस अहम की संतुष्टि के लिए ही सब रिश्ते नाते घर बार भोग विलास करते रहते हैं, वो एंटिटी नहीं है। जस्ट कम टू इमेजिन दैट। ये इंडिविजुअलिटी का एग्जिस्टेंस केवल रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, ये हमारी एक अवस्था मात्र से ही संबद्ध है। तो वस्तुतः एक मन के अंदर आपके बीज पड़ जाए कि ये इंडिविजुअलिटी हमारी नहीं है। देखिए, जब भी किसी का देहावसान होता है, देहांत होता है, आपको लगता है कि वो अपने इस इंडिविजुअलिटी को कैरी फॉरवर्ड करता है। थोड़े दिन जब तक ये मन हमारा कंटिन्यू होता है तब तक ये सुरूर बना रहता है, मगर ये इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है। अरे गुरुजी, हमारे पापा गए हैं, हमारे दादा गए हैं, हमारी माता जी गई हैं, तो क्या फैमिली के साथ कनेक्शन खत्म उनका? बोला, आप खुद ही सोचिए कि आप जिस समय निद्रा में जाते हैं, ड्रीम में जाते हैं, क्या आपके ड्रीम में जाने के बाद इसी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप रहता है? क्या आपकी यही इंडिविजुअलिटी रहती है कि आप फ्री हैं कोई भी अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से इंडिविजुअलिटी धारण करने को? कहीं पे आपने किसी बहुत ही अमीर को देखा तो उस समय अमीर बन जाएंगे, आप अमीर बन के जी लेंगे। गरीब देखा, बड़े कंपैशन उत्पन्न हुआ तो थोड़ी गरीबी का सपना आ जाएगा। किसी देवताओं की कहानी सुन ली, इंद्र देवता आदि, तो थोड़ी देर आपको सपने में कौन रोकता है, इंद्र देवता बन के बैठ जाओगे आप। सपने तक हमारी इंडिविजुअलिटी कैरी फॉरवर्ड होती है क्या? सपने में भी हम लोग अपने मन की समस्त संस्कार, कल्पना, वासना, प्रायोरिटीज जिस चीज की है वो इंडिविजुअलिटी इसी जीवन में है। इसी जीवन में जब सपना हम देखते हैं वहां तक इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है। जब आदमी ने शरीर ही छोड़ दिया है तो उसकी यही इंडिविजुअलिटी रहेगी वहां पे। क्या प्रमाण है, क्या वैलिडिटी है? ये केवल हमारी कल्पना मात्र है, हमारी आत्मीयता है, हमारा ममत्व है उन लोगों से। हमारे दिवंगत पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा भी रहे, हमारी सत्कार भी रहे, रेवरेंस बनी रहे,
उनके जीवन भर के योगदान से हम प्रेरणा भी लें। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव कैसे निपटे हैं, कैसे विवेक से, कैसे समत्व से, कैसे डिग्निटी से, इन सब चीजों से हम सीख सकते हैं। तो हमको पूर्वजों से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन यह बात पूरी अलग होती है कि वो सदैव आपका सोचते रहेंगे, आवश्यक नहीं है। आदमी के मन की भावना है। तो इस प्रकार से अगर रात को सपने में आपके अपने स्वजन आते हैं तो आप मरेंगे बाद भी तो उनका विचार आएगा। सपना एक लक्षण है कि इस दुनिया से आंख मोड़ने के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। और ये भी हम यहां इंडिविजुअलिटी जो धारण करते हैं और जो सपने में धारण करते हैं या परलोक जाके थोड़ा धारण करते हैं, वो भी रियलिटी नहीं है। असली रियलिटी तो गहरी निद्रा में दिखाई पड़ती है, जहां इंडिविजुअलिटी का नामो निशान नहीं है। अन्य उपनिषद का एक वाक्य आता है, माता माता भवती, राजा राजा भवती। यहां पर आप माता जी हैं, सपने में चली जाने के बाद भी, और गहरी निद्रा जाते जाते कौन माता जी की भावना रहती है? आपके अंदर विचार भी नहीं रहता है कि हम माता जी हैं। तो ये सब चीजें हमारी रियलिटी नहीं है। आदमी के मन के अंदर अपनी रियलिटी को जानने की बड़ी तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। अपने को तो समझो, हम वस्तुतः क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, इन सब चीजों के एग्जिस्टेंस का रहस्य क्या है, यही उपनिषद का विषय है। पिछले अध्याय में हम लोगों को एक चीज जो बताई गई थी, काल्पनिक मैं से अपनी वास्तविकता तक की यात्रा का पूरा मार्गदर्शन दिया गया था। और यहां हम लोगों के उपनिषद के ऋषि लोग बोलते हैं कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये इसी ही जीवन में हर व्यक्ति अपनी इस काल्पनिक अस्मिता को, आइडेंटिटी से फ्री होकर अपनी रियलिटी में जग सकता है। और जो जगता है उसको इतनी फुलफिलमेंट और पूर्णता की प्राप्ति होती है कि विश्वास करिए, जीवन में जो जो अचीवमेंट करे हैं, भोग विलास करे हैं, धन संपत्ति या ऐश्वर्यों का आपने आनंद लिया है, नथिंग इज कंपेरेबल। इसीलिए हम लोगों के जो बहुत ही प्रिय लोग, हमारे हितैषी, बोलते हैं बेटा बाकी सब देख दाख लो, बहुत ज्यादा तीव्रता है, महत्व है, देख लो। वो भी एक सेवा और धर्म की भावना से देखना, नहीं तो फंस जाओगे उन चीजों में। जो आदमी केवल अहम की संतुष्टि, स्वार्थ की पूर्ति के लिए करा करता है, वो कभी भोग विलास से छूट ही नहीं पाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। आप बंध जाते हैं जेल में जैसे। एक समय आता है छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए ईश्वर के सेवक और दूत बन के, राम दूत अतुलित बलधामा, राम जी के दूत बन के, ईश्वर का निमित्त बन के, फिर अपने समस्त एंजॉयमेंट करो, सेवाएं करो, कर्तव्यता की पूर्ति करो। इस परिस्थिति ने, भगवान ने आपको भेजा है, आप भगवान के निमित्त हैं, उनके दूत हैं, उनके एमिसरी हैं इस परिस्थिति में सेवा करने के लिए। इस दृष्टि से जब कोई काम करता है तो कभी कर्तव्य में, संसार में, रिश्ते नातों में, भोग विलास में उसका अनुभव लेते लेते भी उसमें नहीं अटकता है। आसक्ति नहीं होती। आसक्ति को देखो कितनी भयंकर चीज होती है, फंस जाता है आदमी।
जेल में बंद हो जाता है, बगैर दीवालों की जेल में बंद पड़ा है, उसी में सोच रहा है, उसी में मर रहा है। अरे निकलो यार इन चीजों से, फ्री हो, देखो क्या है दुनिया। सोच भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता, दुर्दशा, दीनता है उसमें। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव एफर्मेटिव चीज हमको पिछले अध्याय में बताई कि आप इसी जीवन में, और ये मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है, इंडिविजुअलिटी को ट्रांसेंड करके अपनी रियलिटी में जगना। इसी को एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, इसी को प्रबुद्धता भी कहते हैं। और यहां हमारे समस्त पूर्वज लोग, आपका कोई गोत्र है ना, हर व्यक्ति का, जो यहां अपने हिंदू लोग हैं कोई ना कोई गोत्र है, ये ऋषि आपके पूर्वज थे और वो ब्रह्मज्ञानी थे। अगर हमारे पूर्वज लोग ब्रह्मज्ञानी थे तो उनकी संतान क्यों नहीं हो सकती ब्रह्मज्ञानी? हर व्यक्ति यहां ब्रह्म ज्ञान जीवन में प्राप्त कर सकता है, और ये आपको विश्वास हो जाए, आपके जीवन में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विश्वास मात्र कि इस जीव से परे एक दिव्य हमारी सत्ता है, और वो सत्ता हम यहां पे जग सकते हैं। इंडिविजुअलिटी हमने खुद क्रिएट करी, अपने आप नहीं बन गई। और अगर हम इन्हें क्रिएट करिए तो हम दूर भी कर सकते हैं, हम फ्री हो सकते हैं। इंडिविजुअलिटी में लिमिटेशंस होते हैं, हम अपने आप को लिमिट करते जाते हैं। इंडिविजुअलिटी का क्रिएशन लिमिटेशंस के इंपोजिशन से होता है। शनै शनै अनेकों प्रकार की संकुचितताएं अपने ऊपर आरोपित करते जाते हैं। यही प्रक्रिया होती है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण की, और होता सब हमारे मन से ही है। क्योंकि हमारे मन से होता है, इसीलिए हमारे मन से छूट भी सकता है, सिंपल एज दैट। अब यहां इस अध्याय में श्री गणेश करते हैं, बोलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, सबको दिक्कत होती है। इतनी बढ़िया चीज बताओ कि साक्षात यार तुम परमात्मा स्वरूप हो सकते हो, परमानंद तुमको यहां प्राप्त हो सकता है। इतनी बड़ी बात बोलते हैं तो भी थोड़ा बहुत सुना, उसके बाद कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या प्रॉब्लम? क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कुछ? या अनेकों लोग बोलते पता नहीं भगवान ने किस मुहूर्त में हमको मैन्युफैक्चर करा था। उस समय शायद बहुत सारी भीड़ होगी तो फटाफट मैन्युफैक्चर कर दिया होगा हमको। हमारे सामर्थ्य, हमारे पोटेंशियल ही नहीं पूरे जग पाए, और इसी तरह से झोंकों में अनेकों जगह झक्की होके जी रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी कमजोरियों का आरोपण भगवान पे मत लगाओ, कम से कम ये पाप तो मत करो। भगवान खुद आके बोल रहे हैं बेटा तुम कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। तो भगवान हम भी बोलते हैं यस, आपको पता नहीं है हमने क्या क्या गुल खिलाए, कहां कहां हम पड़े हुए हैं, क्या क्या कुकर्म करके आए हैं। गीता में भगवान बहुत ही कैटेगोरिकली बोलते हैं, अगर तुम पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी हो, इतना पाप भी तो कहां करा है तुमने, छोटे मोटे पाप करें उसे मरे जा रहे हो। पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी मतलब यहां दुनिया में भयंकर कोई स्मगलर, भयंकर कोई ड्रग पेडलर, भयंकर कोई रेपिस्ट, भयंकर कोई किलर, सीरियल किलर, कई करा है ऐसा। भगवान बोलते हैं इवन ऐसा कराओ तुम्हारे लिए भी रास्ता है। तुमने तो बहुत अच्छी तरह से पाप भी नहीं करे, थोड़े बहुत करें डर डर के वो भी है? तो बिल्कुल तुम्हारे लिए आशा है, कोई चांस नहीं, कोई सीरियस केस नहीं है तुम्हारा, सिंपल केस है।
तुम्हारे लिए डोज अलग होएगी, दवाई अलग होएगी, बस इतना है। लेकिन जैसे किसी भी सीरियस केस को डॉक्टर के पास ले जाओ, ओह दैट इज नो प्रॉब्लम। हम रो रहे हैं, हमारे मायूस चेहरा है, डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको हमारी दुख दर्द देख के आपको पीड़ा नहीं होती है, अफसोस नहीं होता है? बोलते इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको इससे निकलने का रास्ता पता है, तुमको नहीं पता है इसीलिए निराश हो रहे हो। तो यहां पे हमको बताते हैं जनरली प्रॉब्लम क्या है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है। उससे सेकंड चैप्टर की प्रथम वल्ली का पहला मंत्र चालू। आइए उसको पढ़ते हैं और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा मंत्र है। पराञ्चिखाने व्यतृणात् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो यहां पर हम लोगों को श्रुति बोलती है कि एक प्रॉब्लम होता है जो सब लोगों के लिए इनिशियली स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है, और वो क्या है? परांचिकानि व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्। इस प्रॉब्लम के वजह से अंतरात्मा न पश्यति, अपनी तरफ अवेयरनेस नहीं होती, अपनी तरफ कॉन्शियसनेस नहीं होती। हम अपने बारे में खुद नहीं जान पाते, दूसरा बताता है तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बेवकूफ हो। यार हमको बेवकूफ क्यों बनाया? आज हमको बहुत ही पीड़ा हो गई। क्यों? उसने हमको जो है सबके सामने हमारी मट्टी पलीत कर दी, हमको उसने गधा बोल दिया। अरे अकेले बोलता तो ठीक है, सबके सामने बोल दिया। तुमको अपनी तरफ से नहीं पता लगा था कि कुछ कमियां हैं तुम्हारे अंदर? हम लोग को नहीं पता लगता है। ये हमारे मन की एक प्रारंभ में स्वाभाविक टेंडेंसी होती है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, सेल्फ इंक्वायरी नहीं होती है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है। हम लोग बाहर ही ताकते रहते हैं। बाहर से किसी ने क्या बोला, किसी ने इतनी तारीफ कर दी, किसी ने इतनी बुराई कर दी, और बाहर से ये सुख मिल गया, और बाहर वो देख लिया। ऐसे बच्चा जब आता है ना, आंखें फटी फटी होती हैं, बाहर की दुनिया ताक रहा होता है। हम लोग जो है वहां उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो एटीट्यूड जल्दी नहीं जाती है। आज भी बाहर ताक रहे हैं, आज भी यही ख्वाहिशें हैं कि बाहर की कुछ नई विविध अनुभूति हो जाए। मैंने ये खाया, मैंने वो सुना, मैंने ये देखा। गए हो वहां पे उस तीर्थ में, पहाड़ में, फलानी जगह देखी तुमने, वो पक्षी देखा है क्या, वो जानवर देखा है? और फॉरेन कंट्री गए हो कि नहीं गए हो? और फॉरेन कंट्री में भी समुद्र के अंदर गए थे कि नहीं गए थे? दुबई गए थे तो वहां अंदर तुमने स्कूबा डाइविंग करी कि नहीं करी? जिसको सो कॉल्ड पाताल लोग बोलते हो, कितना सुंदर है। गए कि नहीं गए? क्या देखा जीवन में? बेकार तुम्हारा जीवन। और तुमने ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग करी कि नहीं करी? ऊपर से चिड़िया की तरह दुनिया देखी कि नहीं देखी? अभी तो ये भी पुरानी चीज हो गई है, अब तो लोग स्पेस में जा रहे हैं।
स्पेस में जाके अपनी पृथ्वी को देख रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा बाहर की चीजें देख के इतना आश्चर्यचकित होता है, इच्छुक होता है, वो चीज कंटिन्यू होती है। और दुनिया में इतने विषय हैं, इतनी चांसेस हैं, रेसिपीज देख लो, म्यूजिक देख लो, अनेकों पीने की चीजें देख लो, पहनने की देख लो, अपने आप को निहारते रहेंगे। अब हम कैसे लग रहे? अब बोलना पड़ता है अच्छे लग रहे हो, वहां पर भी पूरा सच नहीं बोल सकते। सच बोले तो जोकर लग रहे हो तुम, और क्या लग रहे हो? अलीपा पोती करे हुए हम कैसे लग रहे हो? ओरिजिनल फॉर्म में ज्यादा ब्यूटी होती है। एक बार कोई एक्ट्रेस जो है ना, वो बरसात में फंस गई, सब उसका जो है मेकअप निकल गया, कोई रोड पे पहचान ही नहीं पाया। वो सबको बताए कि हम फलाने हैं। बोला क्या बात फालतू की बात करती हो, अगर तुम फलाने हो तो हम जवाहरलाल नेहरू है। जबरदस्ती हम फलाने, अपनी शक्ल देखो, ये मुंह मसूर की दाल। सब नकली दुनिया, पता नहीं लिपा पोती करके हम कैसे। अरे हम तो इन मेकअप के अंदर की चीज है, बाहर की थोड़ी है। तो ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी है जिसको बोलते हैं बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टेडनेस। एक्सट्रोवर्टेडनेस सब जीवों के लिए प्रारंभ में नेचुरल होती है, और इसको जो है बचपना कहा जाता है। और ये तब तक चलती है जब तक आपको बाहर की चीजों के बारे में कुछ मोटा कुछ ज्ञान न हो जाए, इनकी रियलिटी ना पता चल जाए, असलियत ना पता चल जाए। तब तक उत्सुकता बनी रहती है, रोमांच बना रहता है, और सब लोग आशा करते हैं कि शीघ्र मैच्योर हो। अब कोई बुढ़ापे में भी जाके अनेकों प्रकार के मेकअप करके आ रहा है तो बुद्धिमत्ता लगती है कि बचपना लगता है? बेवकूफी लगती है ना। चेहरे पे झुर्रियां हैं और बाल ऊपर जो है ना काले करके आ रहे। अरे कौन धोखा खाएगा यार तुमको? तुमको लगता है कि तुमने बढ़िया डाई लगा लिया है तो तुमको कोई जवान सोचेगा? तुम्हारे मन में जरूर अभी तक बचपने की उत्सुकता विराजमान है, लेकिन अंदर तुम रियलिटी को देखो, तुम बुढ़ा गए हो। अब बुढ़ापे की गरिमा रखो भैया, रियलिटी में जीना, सदैव सच्चाई में जीना सुख का जीवन होता है। ऑब्सेस्ड होते हैं, बाहर की दुनिया से इतने अटैच्ड होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं। जरूर देखो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज ये भी है, तुम 50 बार देख चुके, अभी तक शिक्षा क्यों नहीं मिलती तुमको? अनेकों लोग हैं भोग विलास करना, करो ना भोग, लेकिन उससे लेसन लर्न कर लो। लेसन अगर लर्न नहीं हो रहा है तो आदमी जग के अनुभूतियां नहीं करता है, फुली अवेलेबल होकर अनुभूति नहीं करता, इसीलिए लेसन ही नहीं लर्न करता है। एक सज्जन थे, बार बार उनको करंट लगता था, वो सीखते ही नहीं थे। जब भी अब बिजली को देखते डर डर के भागता है, मगर वो लेसन नहीं लर्न कर रहा है। और अनेकों इलेक्ट्रिशियंस आके देखिए, आराम से उसको जो है बिजली को, और ये व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन को देखता बोलता पता नहीं कैसा विचित्र प्राणी है, इसको करंट ही नहीं लगता है। थोड़ा तुम एक्सपीरियंस से सीखो, तुमको भी नहीं लगेगा। हर एक्सपीरियंस में आदमी को जग के जीना आना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आप उपलब्ध हो के अनुभूतियां प्राप्त करिए, आपको हर चीज की अच्छाई और कमी दोनों दिखाई पड़ जाएगी। आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी।
जो अटका हुआ है वो ऑब्वियसली सीख नहीं रहा है, और कुछ दूसरी बात नहीं है। हमारी बहिर्मुखता, स्वाभाविक बहिर्मुखता, नेचुरल प्रोपेंसिटी होती है एक्सट्रोवर्टेडनेस की। अंदर मुड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, मन को शांत करने के लिए एफर्ट लगता है। जस्ट इमेजिन, मन को शांत करने के लिए एफर्ट लगता है। और होना क्या चाहिए? मन नेचुरली शांत होना चाहिए, विचार के लिए एफर्ट होना चाहिए। उल्टी गंगा हो गई। हमारा ही मन है भैया, किसी और का थोड़ी है। आपका मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, बुद्धिमत्ता वाला रहे, एकाग्र रहे, सूक्ष्म रहे, आपके वश में रहे, हर पल जीवन का अच्छा होगा। क्योंकि मन की संवेदना और उपलब्धता से ही तो अनुभूतियां ज्यादा अच्छी होती हैं, ज्ञान अच्छा होता है। अगर एक ही क्लास में एक बच्चा कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता है तो क्यों करता है? क्योंकि मन उसका उपलब्ध है। हमारा मन मटर गश्ती करता है, और कोई रहस्य नहीं है। हम लोग अपने जीवन में हर परिस्थिति में मन को शांत और सुंदर बनाएं, आपका बाहरी जीवन भी अद्भुत हो जाएगा। और शीघ्र ग्रो ओवर करने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। लेकिन ये चीज आदमी ओवरकम जल्दी जल्दी नहीं कर पाता है। इस समय दुनिया में कितने 6 बिलियन लोग हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, सभी उसी बाहरी लगे हुए हैं। आप किसी भी देश में चले जाइए, हम कितने बाहर के विदेशों में घूम के आए, हर जगह सब बाहरी ताक रहे हैं। बड़े कम हैं जो अंदर ताकने वाले होते हैं। जो अंदर ताकते हैं वो सत्संग में आते हैं। बोलते महाराज जी हम हैं कौन? ये मन क्या है? यहां पे आने का क्वालिफिकेशन अंदर ताकना चालू, बाहर ताकना बंद। अंदर की कम से कम जिज्ञासा हो जाए, उत्सुकता हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए। और यही हमने जो है अभी प्रवचन के प्रारंभ में बोला, अगर लास्ट लेसन से आपने एक चीज सीख ली कि हमारी ही काल्पनिक इंडिविजुअलिटी और हमारी ही एक रियलिटी। आपको कोई बादलों के परे चीज नहीं जानी है, अपनी वास्तविकता जानी। और जो भी जानेंगे मन से जानेंगे ना। तो ये मन जो कि अनेक जो है चीजों में बाहर घूमता रहता है, यहां पे कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले सेक्शन के फर्स्ट मंत्र में ते परांची खानी, परांची अर्थात ये बाहरी चीजें दुनिया को देखने के लिए, खानी अर्थात इंद्रियानी। जो हमारी ये इंद्रियां हैं ये सब परांगच्छति, ये बाहर ही घूमती रहती हैं। जैसे घर में भी कोई रहते हैं ना, अनेकों गृहिणियां भी होती हैं जो घर में रहती हैं, और अनेकों होती हैं जो घर में पाई नहीं जाती। उठे, नहाए धोए, खाए पिए और गए। अब कहाँ चली? आज शॉपिंग पे जा रहे हैं, आज वहां सेल लगी है, आज वहां पार्टी है, आज किटी पार्टी। सब किटिन्स आएंगी, किटिन्स। क्योंकि सब सजी धजी किटिन्स आती हैं, इसीलिए हम लोग नाम देते हैं किटी पार्टी है। हम भी जो है एक छोटी सी बिल्ली बन के जा रहे हैं। खाएंगे पिएंगे, वहां पे अनेकों प्रकार के ताशवाश खेलेंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने को। अंदर की दुनिया का इंटरेस्ट ही नहीं है। सदैव बाहर, अंदर बोर होती। हम घर में बैठ के करें क्या? अरे अपने आप को ही जानो, थोड़ा मन को शांत करो, मन के अंदर क्या क्या खजाने वो देखो, थोड़ा समुद्र मंथन करो।
तो मंथन क्या हमको कोई छोड़े तो, यहाँ पे मुसीबत बने हुए हैं, सब लोग जो है तंग करते रहते हैं, अब कौन सा मंथन करें। हम यही मंथन करते हैं कि सबको जो है उसने ये कहा तो उसको नहले पे दहला कैसे दें। जी का बाहर बाहर बाहर। बोलते ऐसा क्यों हो गया? बोलते भगवान जाने कौन से ऐसे क्यों हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, भगवान नहीं बनाया है हमको। तो ये जो एक कॉमन रिस्पॉन्स है इसके एक्सट्रोवर्टेडनेस का, भगवान पे आरोपण करो। ये मंत्र में बोलते हैं, ये लोगों के विचारों का अनुवाद कर रहे हैं, लोगों की जो धारणा है उसको शुरुआत में बता रहे हैं। क्या बोलते हैं लोग? व्यतृणत स्वयंभू, जो स्वयंभू अर्थात जो खुद ही बनने वाले, खुद ही ईश्वर की तरीके से रिवील होने वाले। ईश्वर खुद ही अपने आप बनते हैं, इसीलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयं भवती, खुद ही जो है उनको कोई और थोड़ी क्रिएट करता है, खुद ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं ईश्वर की तरीके से, फिर क्रिएटर बन जाते हैं, ब्रह्मा जी का रोल धारण कर लेते हैं। तो ये जो बनाने वाले हैं ना, उन्होंने बनाया महाराज जी हमको ऐसा। स्वयंभू व्यतृणत, हमको खत्म कर दिया उन्होंने। महाराज जी हमारा जीवन बर्बाद करने वाले आप हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ऊपर आरोपण। जो आदमी अपनी गलती के लिए दूसरों पे आरोपण करता है वो महापापी, मोटी बुद्धि का होता है। काहे दुखी हो? राजी ऐसे ही आपको पति मिले, आपको पत्नी मिले तो आपको पता लग जाएगा क्यों दुखी है। पूछते हो कैसे हो? महादुखी हैं। क्या बताएं आपको? हमारे लिए अच्छा वर या अच्छा वधू नहीं मिला आपको, आप ही ने फंसा दिया हमको भगवान के ऊपर। आप सोचते हैं सब लोग मंदिर जाते हैं भगवान का वंदना करने के लिए, अनेकों लोग भगवान को लेक्चर सुनाने जाते हैं। भगवान दुनिया बना दी, बनाना आता ही नहीं आपको। कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। कोयल को इतनी अच्छी आवाज दी और ये काला काला कौवा है वो क्या क्या करता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है उसके पास ज्ञान नहीं है। कैसी दुनिया बनाई भगवान आपने? सब गड़बड़ घोटाला भला है। अरे हम ही को कंसल्टेंट रख लेते, हम आपको गाइड कर देते कि दुनिया कैसे बनानी है। जो व्यक्ति अपने दुख के लिए, अपनी पीड़ा के लिए दूसरों पे उंगली उठाए वो महा मूढ़ व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, पापी व्यक्ति होता है। आपको दुख है उसके वजह से, ऑफिस से प्रॉब्लम है उसके वजह से। इसको क्या बोलते हैं? बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टेडनेस। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब आपकी बहिर्मुखता चेंज हो जाती है। बहिर्मुखता की ये प्रोपेंसिटी, ये आदत, ये हमको जड़ तक असली समाधान कभी लाने ही नहीं देती है। हम जीवन भर वंचित हो जाएंगे क्योंकि ऐसी फ्रिवलस चीज, निराधार चीज, उन चीजों में हम घूमते रहेंगे। हमारा मन है, हमारा मन अगर दुखी होता है तो बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हर व्यक्ति का मन इतना पर्सनल डोमेन होता है कि यहां पे राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड होती है। किसी की एंट्री नहीं हो सकती हमारे मन में हमारी परमिशन के बगैर।
और ऐसा मन दुखी है। हम ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम अंदर देख नहीं पाते हैं। ऐसा स्वभाव बन गया है कि बाहर ही ढूंढते रहते हैं। एक महिला थी वृद्ध, वो बाहर लाइट की पोस्ट लगी हुई थी, लैंप, स्ट्रीट लाइट, वहां पे कुछ ढूंढ रही थी। बहुत ही वृद्ध थी, पीठ भी झुकी हुई थी और अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट से ही काम चल रहा था। बहुत ध्यान से दूर तो एक राहगीर, एक अच्छा सज्जन सा व्यक्ति निकल रहा था। उसने बोला, माता जी क्या हो गया? अरे बेटा, सुई गिर गई। तो बोला ठीक है, हम भी ढुड़वा देते हैं। उसने अपनी गाड़ी किनारे करी और वो भी बहुत ध्यान से उसने देखा। काफी देर देखने के बाद नहीं मिली उसको। उससे बोला, एग्जैक्टली आप कहाँ खड़ी हुई थी, क्या कर रही थी, किस जगह आप खड़ी थी? उतने एरिया में हम देखे ना। तो जब ये पूछा कहाँ खड़ी थी, तो बोला कि हम तो घर के अंदर थे। बोला, आप घर के अंदर थी और आप यहां लाइट है, यहां भी ढूंढ रही आके? तो हाँ बेटा, लाइट है ना यहां पे। बोले, क्या फनी सी चीज हो, ऐसा भी दिमाग होता है क्या? सोई तुम्हारे घर के अंदर, रूम के अंदर गिरी और यहां लाइट है इसलिए यहां ढूंढ रही हो। यही दिमाग होता है जब किसी के मन के अंदर पीड़ा, दुख, संताप, शोक होता है और वो बाहर ऑर्गेनाइज करता है, बाहर व्यवस्था करता है, बाहर आक्षेप करता है। तो तुम्हारा मन है भैया, ये भूलो मत। तुम किसी चीज को चाहो महत्व दो, किसी चीज को चाहो एक क्षण में महत्व खत्म कर दो। करते आए हो तुम बहुत सारी चीज के लिए। इसीलिए बस तुमको ये रियलाइज होना चाहिए कि तुम्हारा मन है, तुम्हारे अंदर ही कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, कोई बाहर नहीं। लेकिन ये आदत है इंसान के अंदर, हमारे आपके अंदर नहीं, दुनिया में हर इंसान में प्रारंभ में ये होती है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए अपने आप को कोई देखते ही नहीं। ये बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये अपने ही वास्तविकता को रियलाइज करने का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है कि बाहर की हम प्रपंच में पड़े रहते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आगे की 2 लाइनों में बताते हैं, कश्चित् धीरः, कुछ बुद्धिमान विवेकी लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। अगर कहीं पे अटैचमेंट है तो सोचते हैं हमारे अंदर कैसे अटैचमेंट आया, क्या उसका रीजन है, क्या ब्यूटी है, क्या दोष है, और वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अपने मन के विचारों के ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं, बाकी सब झोंके में बहते चले जाते हैं। और हमारे अंदर इच्छा है, इच्छा हमारी पूरी होगी तो क्या होगा। अभी हाल में हमको किसी ने बताया कि गुरुजी, हमारे मन के अंदर जो है ना, अभी तक प्रेरणा नहीं हो पाई है। बोले क्यों नहीं हुई? तो बोलते हमको एक चीज अनुभव हुई कि जो भी हमने करा जीवन में, अंततः जब हमको फल की भी प्राप्ति हो गई, फल की प्राप्ति के कुछ क्षणों के प्रफुल्लता के बाद, इलेशन के बाद, फिर से कमी लगने लगती। तो हमको ये लगता है कि हम जीवन में कोई भी लक्ष्य रखें, अंततः यही पहुंचना है हमको। और ये एक बार नहीं, 10 बार हो चुका है।
लक्ष्य रखते हैं, शुरुआत में बहुत ही जुनून से आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, एक क्षण नाच लेते हैं, गा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, और फिर जब थोड़ा सब शांत हुआ म्यूजिक, फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर कमी आ गई। ये बात सबको दिखती तक नहीं है। व्हाट अ ट्रेजेडी। कुछ शांत, सेंसिटिव, इंट्रोस्पेक्टिव लोगों को कम से कम ऐसे क्वेश्चन आए। सब गुजर रहे हैं इसी प्रोसेस से, सब लोगों को विचार भी नहीं आता है। लेकिन बोलते हैं कश्चित धीरा, सम रेयर फ्यू। धीरा अर्थात विवेकी, थॉटफुल लोग, सेंसिटिव लोग, प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी रियलिटी को जानने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हमारे विचार, हमारी प्रेरणाएं, हमारे मोटिवेशंस, हमारे अनुभव और हमारे एग्जिस्टेंस का क्या रियलिटी है। जैसे कोई बीमार है ना, अपनी स्वस्थता का सोचता है ना, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन मन की दुनिया, मन की खुशी, गम, इन सब प्रोसेस में हम लोग बहुत रेयरली लेसन लर्न करते हैं। एक धारणा है, एक कंडीशनिंग है, देखा देखी में, मूर्खों से देखा देखी। दुनिया कर रही, दुनिया कर रही। अरे दुनिया में यार कोई तो विचार करे। स्टार्क रियलिटी है कि दुनिया में कोई विचार नहीं कर रहा है। और जिन फिल्मी स्टारों को देख के हम लोग बहुत ही प्रेरित होते हैं, देखिए आजकल सब वहां बंबई की कहानी निकल रही है। सब बोल रहे हैं बॉलीवुड तो हॉलीवुड हो गया है, हॉलोवुड हो गया, हॉलोवुड। खोखले लोग, ऐसे नशेड़ी लोग, पराधीन, डिप्रेशन में रो रहे हैं, बोलते हम क्या करें। और बड़े सज धज के सामने आके एक कलाकारी है बस उनके अंदर, उस कलाकारी से हम लोग यहां बेवकूफ बन रहे हैं। जिस दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, जरा निकट जाके देखो इस दुनिया में कैसी शून्यता है उनके मन में, कैसी दीनता है उनके मन। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनता है, विचार करता है खुद। मगर यह भी जीवन की सच्चाई है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी। कोई रेयर फ्यू ही विचार करता। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अंतर्मुख होते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्त चक्षु, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुख। बहुत बड़ी दुनिया है अपने अंदर झांकने की, और अद्भुत है। बाहर की दुनिया भी अच्छी है, ईश्वर ने बनाई है, लेकिन सब क्षणिक है, नश्वर है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है, देखते देखते चेंज हो जाती है। और अंदर की दुनिया स्थायी है, वहां शाश्वत तत्व है। आनंद होता है मन में, प्रेम होता है मन में, खुशी होती है मन में, शांति होती है मन में, प्रेरणा होती है मन में। सब मन के अंदर की दुनिया, यहीं पे तो सफलता है हमारे बाहर की अनुभूतियों की। उस दुनिया को देखो। कुछ रेयर लोग इससे प्रेरित होते हैं, और उनका मोटिवेशन क्या होती है? उनका मोटिवेशन ये होता है कि वो हर काम के बाद यही शून्यता में नहीं चले जाए। जहां से स्टार्ट करा था वहीं आके फिर खड़े हुए, और फिर प्याला खाली, फिर भरो। तुम्हारा 10 बार प्याला खाली हो चुका है, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्यों प्याला खाली होता है। विचार करो,
तुम्हारा प्याला भरा कैसे रहे। ऐसी जगह कोशिश करोगे, एक बार मेहनत करो, प्याला भरे तो। क्या लीकिंग प्याला है क्या? क्या जो चीज यहां भर रही है केवल बुलबुले हैं क्या, बबल्स हैं क्या? कुछ है ही नहीं उसमें माल। जैसे कई बार कॉफी वॉफी लेते हो ना, कॉफी इतनी रहती, बबल्स पूरे रहते हैं। क्या ऐसे अपना प्याला भरते आए हो क्या? बी सीरियस, थोड़ा विचार करो। तो कुछ लोग अपने अंदर पूर्णता की प्राप्ति के लिए बहुत सिंसियर हैं। ऐसे लोग अंतर्मुख हो सकते हैं। अंतर्मुखता के लिए न भगवान, न देवता, न दुनिया, न हमारे कर्म, न हमारा स्वभाव, कुछ भी बाधक नहीं होता है। आपका निश्चय होना चाहिए। आपका निश्चय हो तो पूरी कायनात आपको मदद करने लगती है। बाहर की ही खुशियों की, बाहर की ही वासनाएं अभी भी हैं, इसलिए पूरी कायनात उसके लिए फैसिलिटेट कर रही है। हमारे अंदर की इच्छा हो जाए तो आपको देखिए सब फेवरेबल होने लगेगा। हमको यही सब प्रेरणा हुई तो देखिए हमको अच्छे ऐसे ज्ञानी लोग मिल गए। अरे जी हमको नहीं मिले क्योंकि आपको इच्छा नहीं हुई है। आपको इच्छा होगी मिल जाएंगे। पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। दर्द तो हो, दर्द से छुटकारा की इच्छा तो हो, डेस्परेट तो हो। तो ये इच्छा ही सब कारण है। आपके अंदर इच्छा हो जाए कि अपने अंदर की दुनिया, अपने रहस्य, अपने आप को जानने की। और यहां तो श्रुति बोलती है अल्टीमेट मोटिवेशन ऐसे लोगों का हमने ये देखा है कि अमृतत्व में इच्छन, इमॉर्टैलिटी के लिए एम करते हैं। ये ट्रांजिटरी, परिवर्तनशील, क्षणिक जीवन, इससे मुक्ति प्राप्त करके परमानेंसी, स्थायित्व, और वो यहां पे प्राप्त हो जाता है। हमारी जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है। दुनिया से हमको कोई किसी प्रकार का इतराज नहीं है, लेकिन झूठ में जीने में इतराज है। तो ये यहां पहले मंत्र में बता के इसी से कंटिन्यूड कनेक्टेड जो है वो दूसरा मंत्र आता है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं आज। पराज कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। तो इन लोगों का जो है दो प्रकार के लोगों का अंतर दिखाते हैं। इन लोगों का फल क्या होता है ये भी दिखाते हैं। बोलते हैं भाई हमारा काम है तुमको फैक्ट्स रिवील कर देना, इनके कॉन्सिक्वेंसेस बता देना, बाकी यू आर द बेस्ट जज। तुम्हारा जीवन है, तुम्ही को जीना है, पहले तुम सचेत हो जाओ। ये बाएं की रोड पकड़नी है कि दाएं की रोड पकड़नी है, आगे क्या है ये भी समझ लो। तो पराचह कामान अनुयंति बालाः, जब बाहर की चीजों को ही देख के फैसिनेशन होता है तो यहां पे हमारी श्रुति माता बोलती हैं अभी ये बालाः बच्चे हैं, बचपना नहीं गया इनका। जैसे हमने बताया ना बचपन में आंखें पोटी पोटी बाहर देख रहा, आज भी है वही कैटेगरी में। अंदर से एवोल्यूशन नहीं हुआ है इसका एवोल्यूशन बाहर ही हुआ है। इसीलिए अपने सफेद बाल देख के भी काले करना चाहता है, क्योंकि अंदर से बाल ही है। ये बच्चे ही रहता है, इसको बड़े होने की डिग्निटी नहीं पता है, बड़े होने की गरिमा ही नहीं पता है, बड़ा होने ही नहीं चाहता है। बाहर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर मोह जो है, हमारा फैसिनेशन,
ऐसा फैसिनेशन कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अपना मन भी शांत नहीं हो रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये जो है बालाः, और इनकी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ते मृत्योः यन्ति विततस्य पाशम्। जो भी कुछ करें थोड़े दिन बाद वही शून्यता में आएंगे। हर व्यक्ति अपने अंदर पूर्णता की आकांक्षा करता है, इसीलिए दुनिया भर का जुगाड़ करता है, खुशी मिलेगी। अवश्य करो, जो तुमको उचित लगे वो करो, लेकिन जरा सोचो, देखो, लर्न करो। तुमने शुरुआत में एक अपूर्णता से पूरी गाड़ी प्रारंभ करी और रोमांच हुआ, अनुभव हुआ, प्रफुल्लता हुई, थोड़ी देर मजा आया। जब ये सब म्यूजिक शांत होता है, एंड में क्या होता है? भूत उतर गया, मन के अंदर फिर कमी, घुटन होती है, फिर से वहीं आ गए, क्या करें, फिर से करो। इसको बोलते हैं जन्म मरण। जहां से चालू करा था, ऐसा साइक्लिक नेचर है, इसको टेक्निकली शास्त्रों बोलते हैं संसरण। ये एंडलेसली फ्लो कर रहा है गलत डायरेक्शन में, इसीलिए वहीं आके खड़ा होता है। तो बार बार ये लोग बाहर की चीजों से मुक्त होके फिर से इसी खोखलेपने में आएंगे, इसी दीनता में आएंगे। और हम अपनी भाषा में बोले ये नचिकेता, तो ये मृत्यु के पाश में आएंगे। सब घूम फिर के फिर से आके मरने के लिए लाइन में खड़े होंगे। इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म है, डर डर के आएंगे और मर जाएंगे। यहीं रहते रहते जन्म मरण से मुक्त हो सका, ऐसी परमानेंट चीज प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उतनी अकल नहीं आई, उतना विवेक नहीं हुआ। अथ धीराः, दूसरी तरफ से जो धीर पुरुष हैं, अमृतत्वं विदित्वा, वो एक अमृत स्वरूप तत्व, अविनाशी तत्व यही है, हियर एंड नाउ। काल्पनिक आत्मा भी यही है, शाश्वत आत्मा भी यही है। तो धीर पुरुष लोग इस चीज को जान जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि क्या सुकून, क्या शांति होगी। चिंता ही नहीं, शोक ही नहीं है, आनंद ही आनंद है, एंडलेस, एफर्टलेस। ये हम और आप सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, बस उसके लिए विवेक करना होता है। ध्रुवम अध्रुवेशु, सब चीजों में बहुत ध्यान से देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। आपको दिख जाएगा, आप चाहो तो। जो लोग यहां पे नश्वर की प्रार्थना करते हैं, उससे महत्व की बुद्धि रखते हैं, वो उस दिशा में चले जाते हैं। आपके दिल में शाश्वत चीज की प्रार्थना होगी तो आप इस चीज को, आप यहीं पे परमानेंसी, स्थायित्व, परम शांति, एफर्टलेस शांति, द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, आपको मिल सकती। तो हमारा वो जो बचपना है, हमारी वो बहिर्मुखता है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर की चीजें भी देखो, लेकिन उस समय कॉन्शियस हो, आपकी इमोशंस, आपकी आकांक्षाएं, आपकी जो है प्रेरणाएं। बाहर की दुनिया देखते देखते अंदर कॉन्शियस होने की यात्रा चालू करो। दिन भर अनुभूति प्राप्त करो, फिर अपने मन के अंदर क्या उथल पुथल होती है, क्या अनुभूति होती है, क्या सुख दुख होता है, क्या लेसन लर्न करते हो, ये डेली करने लगो तो शीघ्र ही तुम अंतर्मुख हो जाओगे। कई लोग इसी चीज के लिए डायरी मेंटेन करते हैं।
दिन भर के एक्सपीरियंसेस का इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपने अंदर कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसी बस आदत हो, फिर आदमी आगे की यात्रा करने में सक्षम हो जाए। तो ये प्रारंभ के 2 मंत्र एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हर इंसान की दिखाते हैं और हमको एक बहुत ही क्लियर पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। कहीं तुमको छोड़ के जाना नहीं है, कहीं तुमको एकांत में भागना नहीं है। शुरुआत में तो यहीं रहते रहते अंतर्मुखता का गुण प्राप्त करना है। अब देखिए, शुरुआत इतनी बढ़िया नोट से हुई है, अब आगे इस सेक्शन में क्या होगा, अब वो आप देखते जाइए। आगे फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय।